तेजस्वी यादव के घर पर विधायकों का पहुंचना जारी है, लेकिन एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि जेडीयू के कई विधायक इस वक्त में अनरीचेबल बताए जा रहे हैं। और जेडीयू के विधायक अगर अनरीचेबल हैं, उनके फोन बंद है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के घर पर यहाँ अंदर जो बैठक चल रही है इस वक्त, उसमें कोई नया प्लान तैयार हो रहा है? एक अच्छी चलती हुई सरकार को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना कहीं ना कहीं ये बिहार हित में नहीं हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री आप कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक बार कहीं ना कहीं इनकी विदाई हो ही जानी चाहिए। खेला बदलेगा, अभी समय है, अभी इस्तीफा नहीं मारे हैं। डिप्टी सीएम भी तेजस्वी यादव है, नीतीश जी सीएम है, जदयू का 12 विधायक का मोबाइल नंबर बंद है, लेकिन ये जदयू का विधायक 12 को गायब हो चुका है, अब मोबाइल बंद है जदयू का विधायक। हाँ, हम लोग भी सरकार बनाने के लिए तैयारी में हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में ये आप देखिए तेजस्वी यादव का आवास है उप मुख्यमंत्री बिहार, लेकिन कब तक उप मुख्यमंत्री हैं और कब तक बिहार सरकार में है। और यहाँ पर इस वक्त में तेजस्वी यादव के घर पर विधायकों का पहुंचना जारी है। करीब 1 घंटे से यहाँ पर विधायक पहुंच रहे हैं। विधायकों की कितनी संख्या है और कितने विधायक यहाँ पर पहुंच गए, ये यहाँ पर जो पदाधिकारी मौजूद हैं उनसे पूछवाएंगे ही। लेकिन एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि जेडीयू के कई विधायक इस वक्त में अनरीचेबल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर। और जेडीयू के विधायक अगर अनरीचेबल हैं, उनके फोन बंद है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के घर पर यहाँ अंदर जो बैठक चल रही है इस वक्त, उसमें कोई नया प्लान तैयार हो रहा है? तो अभी कितने विधायक पहुंच गए हैं? लगभग माननीय लगभग पहुंच ही चुके हैं अभी तक, और बाकी बहुत कुछ माननीय को आने का भी इंतजार है। तो 79 विधायक है, 79 विधायक है। 79 विधायक आरजेडी के हैं, 19 विधायक कांग्रेस के हैं, और लेफ्ट के विधायक मिलाकर के कुल मिलाकर के संख्या 114-15 तक है। 8 विधायक कैसे आएंगे वो सवाल है। और ऐसे में अब जो खबर आ रही है कि जेडीयू के कई विधायक अनरीचेबल है, तो क्या कोई प्लान चल रहा है अंदर? आप तो पदाधिकारी हैं यहाँ पर। मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक विधायकों की बैठक बुलाई गई है। अभी तक हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू जी का अभी तक कोई इस तरह का स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया है। मुझे लगता है कि तमाम मीडिया कर्मियों को इसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो देखने को यही मिल रहा है कि मीडिया ही सरकार बना रही है और सरकार गिरा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी मीडिया को भी इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा अभी धैर्य रखना चाहिए। बोल कोई कुछ नहीं रहा। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, करीब 10-15 मिनट मुझे यहाँ पर आए हुए हुआ है। 14-15 घंटे का सफ़र जो है वो तय करके कूच बिहार से अभी भी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विधायकों का आना जारी है, करीब 3-4 विधायक अभी यहाँ से जो है वो अंदर पहुँचे हैं, तो विधायकों का आना, आरजेडी के विधायकों का आना यहाँ पर जारी है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जेडीयू के कई विधायक ऐसे हैं, खास करके अल्पसंख्यक विधायक, जो बीजेपी के साथ जाने के लिए इच्छुक नहीं है। और कल एक बयान सामने आया गोपाल मंडल का, और उन्होंने कहा जेडीयू टूट जाएगी। तो ये क्या अंदर खाने पूरा कोई खेल तेजस्वी यादव और ये सब चल रहा है? यहाँ पर विधायक तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी के पहुंच रहे हैं, उधर जेडीयू के विधायक अनरीचेबल बताए जा रहे कुछ। देखिए, जेडीयू के विधायक क्या है क्या नहीं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारे जितने भी विधायक हैं और एमएलसी हैं, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी वो बुला करके अपनी बैठक को कर रहे हैं कि अगर इस तरह की हालात पैदा होती है बिहार के अंदर में, तो आगे की रणनीति क्या होगा और किस तरह से हमको आगे लेके चलना होगा। लेकिन राजनीति में औपचारिकता होती है, राजनीतिक में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुबह में कुछ होता है, शाम में कुछ होता है। आपको क्या लग रहा है कि रास्ते खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, या अभी भी जो है वो गेम पलट सकता है, खेल पलट सकता है? बिल्कुल खेल पलट सकता है। जब वो खेल पलट सकते हैं तो हम क्यों नहीं पलट सकते हैं? जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बार-बार नीतीश कुमार उधर जाते हैं, इस बार नीतीश कुमार देखिए क्यों जाते हैं, ये आज तक है ना, ये रहस्य है। ये रहस्य कभी है, मन की बात ऊपर से होती है और ये दिल की बात है। ये दिल की बात करते हैं, वहाँ मन की बात होती है, दिल की। इनका दिल क्या करता है, क्या समझ में आता है, तो ये पब्लिक को समझ में नहीं आते हैं। अनिशुर जी, एक मिनट, सवाल ये है कि बार बार नीतीश कुमार वहाँ जाते हैं और सफल लैंडिंग उनकी हो जाती है। वो यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और उधर जा करके उनकी सफल लैंडिंग हो जाती है। तो इस बार लैंडिंग वाकई सफल होने जा रही है। इस बार आरजेडी जो है वो बीच में कुछ गेम जो है
पलट सकती है? मुझे लगता है कि विदाई हो जानी चाहिए। इस तरह से गुलटी मारने वाले लोगों का, देखिए बिहार हित में तो इस तरह के लोग नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी चलती हुई सरकार को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना, कहीं ना कहीं ये बिहार हित में नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को जनता भी स्वीकार नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इस तरह से बार बार देखिए उनका जो स्टेटमेंट आता है, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर जब दूसरी बार आप आते हैं तो कहते हैं कि मरना मंजूर है मुझे, हम जो है भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान को कहीं न कहीं जो है अनमिच्योर जिसको कहेंगे वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार कहीं ना कहीं इनकी विदाई हो ही जानी चाहिए। तो देखिए एक चीज़ को आप समझिए कि तेजस्वी यादव को इस वक्त भले ही बताया जा रहा हो कि खेल खत्म हो चुका है और मीडिया में अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही हो, बताई जा रहा हो कि कल शपथ हो जाएगी नीतीश कुमार की, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव का घर ये पावर सेंटर एक तरह से दिखाई दे रहा है। और जरा एक बार आप दिखाइए, बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, विधायकों का पहुँचना जारी है और तेजस्वी यादव का घर अभी भी पावर सेंटर के तौर पर हम जो देख रहे हैं यहाँ पर। और अभी भी ऐसा नहीं कि कोई मायूसी की जो है खबर है, हर कोई यहाँ पर पल पल इंतजार कर रहा है कि अंदर से क्या खबर आती है। देखिए पावर का सेंटर तो होगा कि जब हमारी सीट 22 सीट आई थी, तो 22 सीट आई थी तो लोगों ने पूरे बिहार के अंदर भ्रमण पैदा कर दिया था कि अब लालू जी की सरकार बिहार में नहीं आएगी। उस वक्त तेजस्वी जी क्रिकेट खेलते थे, राजनीतिक से उनको कम अनुभव था, लेकिन आलोक मेहता जी और श्री चंदाराम जैसे लोगों को लालू जी ने कहा कि आप पूरे बिहार का भ्रमण करवाइए, तेजस्वी को घुमाया। और जिस तरह से तेजस्वी यादव नए थे, क्योंकि क्रिकेट से नए आए थे, और आने के बाद फिर उनको भ्रमण कराया। बिहार में जिस तरह से उनको स्वागत किया गया, तो लालू यादव जी को समझ में आ गया कि मेरे साथ जनता भी है और हमको हताश और निराश है। लेकिन इतना दिन का अनुभव हो गया तेजस्वी जी को, लगातार 10 साल 11 साल से राजनीतिक सक्रिय में है, और जिस तरह से उनका काम काज करने की जो शैली है और जिस तरह से वो अपने समाज के बीच में बात रख रहे हैं। आप ये बताइए कि 18 साल से सरकार थी तो कभी रोजगार की बात नहीं होती थी, कभी है ना स्वास्थ्य की बात नहीं होती थी, कभी है ना समाज की बात नहीं होती थी। आज ये बताइए कि आखिर तेजस्वी यादव जी ने सरकार बना करके और ये 2,17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गांधी मैदान के अंदर में। श्रेय जाता है माननीय नीतीश कुमार को, लेकिन आवाज़ किसने दिया बिहार के अंदर में? इम्प्लीमेंट के लोगों के बारे में सोचा किसने? तेजस्वी यादव। आप बताइए, टोला सेवक को पहले 11,000 रुपये मिलता था, तालीमी मरकज को 11,000 मिलता था। एक सवाल इस बीच में ये है कि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण पर अभी तक उनकी चुप्पी दिख रही थी, लेकिन आज सुबह जिस तरह से उनका बयान आया और वो कह रहे हैं कि आसानी से ताजपोशी नहीं होने देंगे, सही बोल रहे हैं। तो ये क्या तेजस्वी यादव जिस तरह से उनकी मझी राजनीति पिछले कुछ समय में जो उनकी मझी राजनीति सामने आई है, तो क्या तेजस्वी यादव कुछ न कुछ अंदर प्लान कर रहे हैं या केवल सरकार को जो है वो जाती हुई देख रहे हैं? तो इस सरकार की विदाई जो है वो यहाँ पर हो रही है, उसकी तैयारी है कि यहाँ पर अगर सरकार की विदाई हो जाती है उसके बाद में क्या स्टैंड लेना है, उस पर बात चल रही है अंदर, या फिर अभी क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे खेल बदला जा सकता है, उस पर बात चल रही है। ये सबसे पहले तो तेजस्वी जी बिहार को बचाने में लगे हैं। ये एक छोटा मोटा खेल नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य की सरकार एक ट्रेन पर पटरी पर चल रही हो और उसको एक बैग जो स्टॉप कर दिया जाए, तो ये तो पूरा समझिए कि पूरा सिस्टम, पूरा बिहार का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी हों या लालू जी हों, सब लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से बिहार हित में जो बेहतर हो सकता है वो फैसला लिया जाएगा। बहुत ही जल्दी आपको स्टैंड क्लियर हो जाएगा। आपको तो स्टैंड जो है वो आज क्लियर होगा, शाम तक होगा, नीतीश कुमार का इस्तीफा शाम तक हो जाएगा, ये सब कुछ अभी कयासबाजियों में है। यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड ये मुझे बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन कैमरे पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह से जब माहौल होता है तो कोई भी नेता नहीं चाहता कि मैं कुछ भी बोलूं। और ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड अभी ना यहाँ से जितने भी विधायक गए हैं उन्होंने कोई कुछ कहा है, यहाँ से पूर्व मंत्री गए हैं अभी कुछ देर पहले सुधाकर जी, हाँ, तो उन्होंने कुछ कहा। तो जितने भी नेता मंत्री अभी जो अंदर जा रहे हैं, अलग अलग पदाधिकारी जो अंदर जा रहे हैं, अंदर से कुछ खबरें बाहर आ रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो खबरें आ रही हैं उनको माने तो इस वक्त आरजेडी की तरफ से भी पूरी तैयारी इस वक्त में चल रही है। और जरा मैं एक बार ये पूरा माहौल आपको दिखाता हूं कि इस वक्त में
ये 10 सर्कुलर रोड यहाँ पर, और ये 10 सर्कुलर रोड जो है वो लालू प्रसाद यादव का, और 5 सर्कुलर रोड जो है वो तेजस्वी यादव का यहाँ पर आवास है। और लोगों का, विधायकों का आना जो है वो यहाँ पर जारी है। तो क्या लग रहा है कि सरकार की विदाई हो रही है, तय हो गया है अब? ना अभी तय नहीं हुआ, अभी मीटिंग ही चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, सभी विधायकों का। अब उन तेजस्वी जी निकलेंगे, उसके बाद तय होगा कि किसका सरकार रहेगा। हम लोग भी बहुमत में हैं, एनडीए भी बहुमत में है। हाँ, अब तय होगा कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। मांझी का भी तो 4 विधायक। आरजेडी क्या काउंटर के लिए सोच रही है या डिफेंड करने के लिए सोच रही है? ना काउंटर भी कर सकते हैं ना हम लोग, या केवल जो है वो बचाव की जमीन क्या तैयार की जाए, बाहर आकर के क्या बोलना है, लोगों में जाकर के क्या मैसेज देना है, उस पर बात होनी। बिहार के सबसे बड़ा पार्टी है। हम लोग भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन मीटिंग में क्या विधायक कमी है? 8 विधायक कमी है। मांझी जी को आरएसएस वाला ने हाईजैक कर लिए हैं। अब मांझी जी आने के बाद ही तय होगा कि किसका सरकार बनेगा। गठबंधन की भी बन सकता है, आरएसएस का भी बन सकता है। लेकिन मांझी तो खुद ही जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। रिजाइन करने की बात नहीं बोले हैं। वो तो जो आरएसएस वाला है उनका गोदी में चले गए हैं, वो बंधु बन चुके हैं अभी। लेकिन वो जब आवेंगे सामने मीडिया के सामने, तब तय होगा कि किसका सरकार बनेगा। जो अभी संशय है सरकार में। ये एक पोस्टर जो है वो बड़ा दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि इस पोस्टर की बड़ी भूमिका रहने वाली है। कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न का सम्मान दिया गया, इसकी एक बड़ी भूमिका इस सरकार के बनाने में, गिरने में, नई सरकार के बनाने में इस घटनाक्रम की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर विधायकों का आना जो है वो जरूर जारी है। और जिस तरह से स्टैंड लिया गया कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न को लेकर के, और नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और ट्वीट को डिलीट करके फिर प्रधानमंत्री को क्रेडिट देते हुए फिर दोबारा से ट्वीट किया, तो तकरीबन तो उसी दिन जो है वो तय हो गया था। तकरीबन उसी दिन तय हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो अब यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद में तेज़ी से घटनाक्रम इतना बदला कि अब संभल नहीं रहा है। और ऐसे में अब खबरें यही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, बीजेपी उनको अपने विधायकों का समर्थन पत्र दे सकती है। क्या यही सब कुछ होने वाला है जो पटकथा इस वक्त टीवी में बताई जा रही है, वही सब कुछ अब होने वाला है? या फिर तेजस्वी के घर पर जिस तरह से विधायकों का तांता लगा हुआ है और विधायक यहाँ पर तेजस्वी के घर पर आ रहे हैं, तो वो कुछ जो है वो खेल बदलेंगे? खेला तो बदलेगा, देखिए थोड़ा इंतजार कीजिए। खेला बदलेगा, अभी समय है, अभी इस्तीफा नहीं मारे हैं। डिप्टी सीएम भी तेजस्वी यादव है, नीतीश जी सीएम है। जदयू का 12 विधायक का मोबाइल नंबर बंद है। लेकिन ये जदयू का विधायक 12 को गायब हो चुका है, अब मोबाइल बंद है जदयू का विधायक। हाँ, हम लोग भी सरकार बनाने के लिए तैयारी में हैं, यानी गठबंधन सरकार बना सकते हैं। 12 को विधायक ही नहीं है जदयू का, अब मोबाइल बंद हो चुका है। देखिए, ये खबर जो है सूत्रों के हवाले से चल रही है, और इस खबर में कितनी जो है वो सत्यता है वो शाम तक पता चल जाएगी। लेकिन कई जगह से, कई सोर्स से खबर आ रही है कि कुछ विधायक अनरीचेबल हैं, कुछ विधायकों के फ़ोन नहीं मिल रहे हैं जदयू के अंदर। और ख़ास करके जो आरजेडी लाइक माइंडेड हैं या अल्पसंख्यक विधायक हैं, उनके जो है मोबाइल वो बताए जा रहे हैं कि इस वक्त में अनरीचेबल हैं। और अगर यही स्थिति है तो क्या इसी के ऊपर यहाँ पर काम हो रहा है? और तेजस्वी यादव के घर पर जो बैठक इस वक्त में चल रही है, क्या उन विधायकों को अपने साथ में लेकर के कोई नया समीकरण साधने की कोशिश हो रही है? लेकिन देखना ये भी होगा कि कितने विधायक हैं और उन पर फिर दल बदल का कानून लागू होता है या नहीं होता है। तो ये सारे सवाल हैं। तो बहरहाल यहाँ पर लगातार विधायकों का आना जारी है, लगातार विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड बातें निकल करके सामने आ रही हैं। अब केवल ये माहौल बनाने के लिए अपना, या माहौल बचाने के लिए अपना, या यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक नाराज़गी या कार्यकर्ताओं के अंदर एक मायूसी वो ना फैले, इसलिए जो है ये खबरें आ रही हैं, या वाकई कुछ बहुत बड़ा अंदर हो रहा है, कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग अंदर चल रही है, और जो शाम तक पता चलेगी।
ये सबसे बड़ा सवाल। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।